आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कहना चाह रहे हो?
2:05 पे क्लास शुरू करते हैं। लेट्स वेट फॉर मोर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी एक वायर है, अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है उस पे, आई एल भी साइन थीटा, है ना। एल हमने पढ़ा था कि एल कौन सी लेंथ होनी चाहिए, एल होनी चाहिए मेरे पास इफेक्टिव लेंथ, है ना, कि एल कौन सी लेंथ होनी चाहिए, एल शुड बी इफेक्टिव लेंथ। तो इसी का एक क्वेश्चन है आज, एक क्वेश्चन करो फिर अब मैं आगे टॉपिक पढ़ाती हूँ। ये वाला क्वेश्चन करिए। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर, इस क्यू वायर पर कितना नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स निकालना है तुम सबने। करो। फाइंड द नेट फोर्स ऑन क्यू वायर, ये क्यू वाली वायर दिख रही है, क्यू वायर पर नेट फोर्स फाइंड करिए। ये है क्यू। तो उस पर देखो, जो तुम्हारी आर वायर है वो भी फोर्स लगाएगी और पी भी फोर्स लगाएगी। पी वायर की वजह से क्यू की तरफ जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, आउटवर्ड। आर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी यहाँ पर वो बनेगी इनवर्ड्स। अब इस पे आर और पी की वजह से फोर्स की डायरेक्शंस निकालो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यानी आर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, एफ आर। करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स रखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपना थंब रखो, अपना पाम रखो, थंब देगा फोर्स की डायरेक्शन। पी में देखो, पी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट डाउनवर्ड, तो यानी एफ पी कहाँ आया, ये मेरा इस डायरेक्शन में आ रहा होगा एफ पी। तो यानी पी और आर के फोर्सेस अपोजिट हैं, तो क्यू पर जो नेट फोर्स होगा एफ नेट, वो क्या लिखोगे आप, एफ पी माइनस एफ आर कर दो। ठीक है, एफ पी माइनस एफ आर कर दो। एफ पी की वजह से फोर्स क्या हो जाएगा, फॉर्मूला, फॉर्मूला तो आई एल बी रहेगा, लेकिन करंट किसका रखते हैं हम, जिस वायर पर फोर्स निकाल रहे हैं, तो यानी करंट क्यू वाला रहेगा। ठीक है, माइनस एफ आर सिमिलरली आई क्यू वाला रहेगा। एल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किसकी वजह से, पी की वजह से, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आर की वजह से, तो आई क्यू, क्यू वाला करंट, लेंथ एज इट इज, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई, कौन सा, आर वाला करंट, अपॉन 2 पाई, दूरी कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो मीटर्स में कर लेना, माइनस म्यू नॉट आई। अब आर वाला करंट लिखोगे, आई आर, आई क्यू एल अपॉन 2 पाई आर, यहाँ से आर देखो कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻², ये मीटर में हो गया। हमें लेंथ कितनी दी हुई है बेटा, ये जो एल वाली लेंथ है ये किसकी लेंथ है, जिस पर हम फोर्स निकाल रहे हैं, यानी क्यू की। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है, यहाँ पे एल की वैल्यू क्या रख देना,
एल की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो कॉमन क्या निकाल लूं, न्यू नॉट आई आर आई क्यू एल अपॉन 2 पाई, ये कॉमन ले लूं। 10⁻⁻2 ये भी कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा 1/2 माइनस 1/10, अंदर ये बचा। करंट की वैल्यू दी हुई है क्या, म्यू नॉट कितना हो जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई इंटू -7। आई आर कितना है, आर वाली वायर का करंट देखो 20 एम्पियर। एहे 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 एहे, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये तो पी का है ना, तो यहाँ पर ये पी आर आर, तो ये करंट आर का होगा, आर वाला कितना है 30, तो आई क्यू बाहर आ सकता है, सिर्फ ओनली आई क्यू बाहर आ सकता है बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो एफ पी है यहाँ बनेगा आई क्यू, और यहाँ पर बनेगा सॉरी आई आर, आर वाला करंट, क्यू तो हमने बाहर ले लिया, और यहाँ बनेगा ये पी वाला करंट, करेक्ट, अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻2। आई आर कितना दे रखा है 20, तो ये 20/2 माइनस आई पी कितना दे रखा है 30/10। इसे सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है सारे जने। क्या आंसर आया है बेटा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि वेट 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 मोर स्टूडेंट्स आर वेटिंग टू ज्वाइन। हम्म, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, स्क्रीन इज विजिबल बेटा, प्लीज चेक योर कनेक्शन। हाँ, मुझे इसका आंसर तो बताओ क्या आएगा सॉल्व करके, ये 10 हो जाएगा और ये 3, 10 में से 3 गए 7, तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 पाई ये कितने पे हो जाएगा 2 पे, और यहाँ पर 7 आ जाएगा, 7 दूनी 14 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, ऊपर चला जाएगा +2, तो 14 × 12 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 न्यूटन। हम्म, ठीक है, आई थिंक देख लेना। तो मोर और लेस इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे ऑप्शन ए ऑप्शन है 28 करंट। अच्छा, हमने I1 आई क्यू नहीं रखा ना, आई क्यू 10 है, आई क्यू की वैल्यू 10 है, यहाँ पर हमने आई क्यू 20 रख दिया, ठीक है, क्यू की वैल्यू 10 एम्पियर है, तो ये 10 लिखेंगे यहाँ पे, आई क्यू इज 10, 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर ये 20 हटाना पड़ेगा, ठीक है, ये 20 हट जाएगा, ये 10 है, 10⁻⁻6 हो जाएगा, +2, तो ये -4 हो जाएगा, 14 एज इट इज, ऑप्शन नंबर ए, है ना। क्यू की वैल्यू आई क्यू जो दिया हुआ है वो 10 है, हमने यहाँ पे 20 लिख दिया था, आई क्यू कॉमन लिया हुआ है, देखिए सब यहाँ आई क्यू, तो आई क्यू की वैल्यू यहाँ पर 10 रखनी थी, ठीक है, बोलो आया सवाल समझ में, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ये वाला तुम्हारा एक बार होमवर्क क्वेश्चन है, ये अपनी डायरी में नोट कर लो, ये होमवर्क में कर लेना, मैं आज नया टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ, ठीक है। आज का नया टॉपिक का नाम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, बार मैग्नेट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, चैप्टर खत्म, अगला नया चैप्टर शुरू करेंगे ईएमआई,
तो बार मैग्नेट क्या होता है बेटा, देखो बार मैग्नेट होती है, इस तरीके की मैग्नेट्स देखी होंगी आपने अपने स्कूल में, लैब में, है ना। तो इन्हें बोलते हैं बार मैग्नेट। ये कैसे बनाई जाती है, या तो ये आयरन से बनती हैं या स्टील से बनती हैं, ठीक है। किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से हम क्या बना सकते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट बनाया जा सकता है। तो जो ये बार मैग्नेट होती है, ये भी हमारे किसी ना किसी मटेरियल से ही बनाई जाती हैं। किसी भी मैग्नेट में हमेशा दो पोल्स होंगे, क्योंकि मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, मैग्नेट की बेटा क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। मैग्नेट की प्रॉपर्टी है क्या, क्या प्रॉपर्टी है, मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैं तुमसे कहूंगी बेटा ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, चलो इसको कट कर दो, तुम्हारे पास नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ अलग हो जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब इसको अलग कट करोगे तो यहाँ नॉर्थ है तो बेटा यहाँ साउथ अपने आप बन जाएगा। अगर ये साउथ पोल है तो यहाँ अपने आप नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। तो ये किसकी अपने आप प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मैग्नेट की। तो मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो बार मैग्नेट अब होता क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, देखो हमारे पास अगर एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती हैं और नॉर्थ से कहाँ एंटर करती हैं, साउथ की तरफ, ठीक है। एंटर कहाँ करेंगी, साउथ से। तो जितनी नॉर्थ से लाइन निकालोगे उतनी ही साउथ में एंटर करानी पड़ेगी, ये चीज याद रखना। जितनी नॉर्थ से तुमने यहाँ पर फील्ड लाइंस निकाली वो सारी की सारी साउथ में एंटर होनी चाहिए। इसी का यही प्रॉपर्टी होती है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। अगर नॉर्थ से जितनी लाइंस निकली हैं वो सारी की सारी मस्ट भी एंटर करेंगी कहाँ पर, साउथ पोल में, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है बोथ द पीसेज विल स्टिल हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल नो मैटर हाउ मेनी पीसेज यू ब्रेक। चाहे कितने ही पीसेज में इसको तोड़ दो आप, लेकिन हमेशा क्या होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल साथ में ही एग्जिस्ट करेंगे। तो ये बार मैग्नेट की क्या, ये हर मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब बात आती है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ पर होगा। मैं तुमसे कहती हूँ कि देखो मेरे पास ये मैग्नेट है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मुझे इसमें से बताओ कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पर होगा, है ना। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड कहाँ होगा। तो देखो बेटा नॉर्थ से सारी निकलेंगी लाइन, ध्यान से देखो, यहाँ से सारी लाइंस को निकलना है, तो उनके पास तो यही इतना ही पोर्शन है निकलने के लिए। लेकिन इनको साउथ तक जाते जाते तो इनके पास बहुत ज्यादा स्पेस आ जाएगा, देखो, है ना। तो यहाँ से तो ये लाइनें क्या करना स्टार्ट कर देंगी, फैलना शुरू कर देंगी दूर दूर, करेक्ट। देखो ये फैलना शुरू कर देंगी। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जहां पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा हैं, मोर, यानी डेंसिटी ज्यादा है किसकी, फील्ड लाइंस की। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पर क्या होगा, हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स या फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ दिखाई दे रही है आपको, सबसे ज्यादा डेंसिटी देखो पोल्स पर ही तो दिखाई दे रही है हमें। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी पोल्स पर जो फील्ड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों स्ट्रांग होगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस सबसे ज्यादा है, डेंसिटीज क्या है, सबसे ज्यादा है, इसीलिए सबसे ज्यादा तुम्हारा जो फोर्स होगा स्ट्रॉन्गेस्ट वो कहाँ होगा, पोल पर। पोल मतलब नॉर्थ में भी और साउथ में भी। नॉर्थ एंड साउथ पर जो फील्ड है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी है देखो बार मैग्नेट की, कंपास में यूज करते हैं। कंपास में जो निडल दिखती है वो निडल भी क्या होती है, एक तरीके की बार मैग्नेट होता है, आयरन होता है, उस आयरन को मैग्नेटाइज करते हैं। यस बोलिए। जो आप कंपास यूज करते हो, कंपास में लोहा होता है, वो आयरन नेल होती है। आयरन क्या है, मैग्नेटाइज्ड, है ना। ये जो हम कंपास यूज करते हैं इसमें ये आयरन की रॉड लगी होती है, नेल लगी होती है। ये आयरन नेल कैसी है, मैग्नेटाइज्ड नेल है ना। इसको आप क्या बोल सकते हो कि ये बार मैग्नेट है। इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, इसके नॉर्थ और, है ना।
नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर देखो क्या बोल, अब देखो, अब यहाँ पर बताया गया है कि सेम पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास ये दो मैग्नेट हैं बेटा, यहाँ पर साउथ पोल है, मैंने एक और मैग्नेट रख दी यहाँ पर साउथ पोल की, तो तुम देखोगे कि ये दोनों पोल्स क्या करते हैं, आपस में रिपेल करेंगे, है ना। साउथ साउथ जो है ये आपस में रिपेल करेगा। अगर मैं सेम अगर पोल रख देती हूँ कि अगर यहाँ नॉर्थ है और ये साउथ है, अपोजिट पोल है, तो ये आपस में क्या करेंगे, नॉर्थ और साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी कि सेम पोल रिपेल, अनलाइक पोल विल अट्रैक्ट। जैसे चार्जेस होते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, यहाँ पर भी अपोजिट पोल अट्रैक्ट, सेम पोल रिपेल ईच अदर। ठीक है। अब क्या बोला है, बार मैग्नेट विल अट्रैक्ट ऑल द मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन, निकल, कोबाल्ट। अब तुमने देखा होगा अगर हमारे पास एक मैग्नेट होती है, जो जब तुम लोग कभी छोटे थे तो मेलो वेलो में से खरीद के ले आते होंगे, तो जो वो मैग्नेट होती है उससे देखो कॉइन चिपक जाता था, है ना। कभी देखा होगा सिक्का चिपका देते थे, अट्रैक्ट हो जाता था। तुम्हारे पास जो तुम्हारी सेफ्टी पिन्स होती हैं वो अट्रैक्ट हो जाती थी, है ना। और क्या क्या अट्रैक्ट कर लेते थे, कॉइन हो गया, सेफ्टी पिन्स हो गई, और आयरन की नेल होती है वो अट्रैक्ट हो जाती है ना। सेफ्टी पिन क्यों अट्रैक्ट हो जाती है, स्टील की बनी होती है ना। आयरन, कोबाल्ट, कॉइन आयरन का बना हुआ होता है, निकल का बना हुआ होता है, आयरन नेल खुद अट्रैक्ट कर लेती है ना। तो ऐसे मटेरियल्स को तुम्हारी बार मैग्नेट क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है। ओके, अब देखो, अब बात करते हैं बार मैग्नेट की। क्या बात करते हैं, देखो मेरे पास एक पोल साउथ है और एक पोल नॉर्थ है। अब कौन सी मैग्नेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे पता लगाएं, बताओ भाई। कई मैग्नेट बहुत स्ट्रांग होती हैं, है ना। कुछ मैग्नेट बहुत स्ट्रांग होती हैं कि दूर से ही किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर लेती हैं। कुछ मैग्नेट नहीं इतनी स्ट्रांग होती, वो नहीं अट्रैक्ट कर पाती। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये चीजें डिपेंड करती हैं किस पर, पोल स्ट्रेंथ पर। क्या नाम है, पोल स्ट्रेंथ। कि पोल के पास स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी स्ट्रेंथ से वो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो पोल स्ट्रेंथ क्या है, पोल स्ट्रेंथ का जो डिनोट करते हैं बेटा, वो करते हैं स्मॉल एम से। ये एक कैसी क्वांटिटी है पोल स्ट्रेंथ, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे डिनोट करते हैं पोल स्ट्रेंथ को, जो एन है, नॉर्थ के लिए इसकी वैल्यू प्लस एम होती है, साउथ के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस एम। पोल स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट याद रखना, एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी पोल स्ट्रेंथ की बेटा, एम्पियर मीटर्स। ठीक है, एसआई यूनिट हमें याद रखनी है। डन। तो क्या है, डिनोट किससे करेंगे, एम से। नॉर्थ पोल को प्लस से, साउथ पोल को माइनस एम से। एन प्लस एम माइनस एम। फॉर्मूला क्या है इसका, देखो पोल स्ट्रेंथ का, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल एंड इफेक्टिव लेंथ। तो अभी हम क्या पढ़ के आए हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं पोल स्ट्रेंथ। अब पोल स्ट्रेंथ के बाद एक क्वांटिटी बनती है मेरी डाइपोल मोमेंट, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऐसे ही सेम मैग्नेटिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्ज मल्टीप्लाई बाय उन दोनों के बीच की लेंथ करते थे। मैग्नेटिक मूवमेंट में क्या करेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट में बेटा उनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ना, उनकी पोल स्ट्रेंथ यानी स्मॉल एम, मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी साउथ और नॉर्थ पोल के बीच की दूरी कितनी है उससे मल्टीप्लाई। याद रखना ये क्या है, साउथ और नॉर्थ पोल के बीच की दूरी है, एम मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, एम मल्टीप्लाई बाय 12 किसकी दूरी है, दोनों पोल्स के बीच की दूरी है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा एम इक्वल्स टू
पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय दोनों पोल्स के बीच की दूरी। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एम की एम मीटर थी, एक लेंथ और ऐड हो गई तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और एसआई यूनिट क्या बना सकते हो, न्यूटन मीटर पर टेस्ला। ये कैसा है, ये भी आगे वाला सीखेंगे, जो सेकंड वाला है ये अभी नेक्स्ट में सीखेंगे। ठीक है, तो एम क्या हुआ, एम इंटू 2L। तो ये हमें याद रखना है डाइपोल मोमेंट का स्ट्रेंथ, कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है। अब बात आती है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होंगी। ठीक है, याद रखना, मैग्नेटिक कैसी क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन कहाँ होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन बताओ। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती थी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, है ना। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू होती थी, तो बेटा इसकी डायरेक्शन भी माइनस एम टू प्लस एम होगी। तो माइनस एम क्या है, साउथ टू नॉर्थ। तो इसकी डायरेक्शन क्या है भाई, इसकी डायरेक्शन है मेरे बेटा साउथ से नॉर्थ की तरफ। हेलो, 12th क्लास है ना ये, दिस इज 12th क्लास ना बेटा। टुडे इज थर्सडे और वेडनेसडे। शिट, टुडे इज वेडनेसडे। हेलो, कोई है क्लास में, सब ये सब 12th के बच्चे हो ना तुम लोग सारे जने। हेलो, 12th क्लास तुम्हारी किस सब्जेक्ट में क्लास है अभी 2 बजे। हाँ, हेलो, students, you must have class in other subject at this time, maybe there is some confusion, you don't have physics class right at this time।
हेलो। क्या कह रहे हो बेटा जी? तुम्हारी इस टाइमिंग में किसी और सब्जेक्ट की भी क्लास है क्या? नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक ही लिंक से एक्टिव हूँ यहाँ पे। 11th में नहीं है फिजिक्स। तुम्हारी इस समय किसकी क्लास होती है इस टाइमिंग पे? तुम फिजिक्स की क्लास अटेंड करके बैठे हो और इस समय तुम्हारी शायद किसी और सब्जेक्ट की क्लास है। बट बैठे रहो, क्लास कंटिन्यू रखेंगे, ये कोई जाना नहीं। ठीक है, क्लास कंटिन्यू रहेगी। तुम्हारी शायद मैथ्स की क्लास है ना, और मैथ्स में नहीं हो तुम लोग? मैथ्स नहीं पढ़ रहे बोलो बॉयज। हेलो हेलो हेलो। क्लास कंटिन्यू करूं? थम्स अप करो अगर कंटिन्यू करूं तो। बच्चों, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। लीव मत करो भाई, क्लासेस वापस आओ। फिजिक्स की क्लास है, फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी ये टॉपिक, आ जाओ। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किसके बराबर होगा? पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय उन दोनों स्ट्रेंथ के बीच की डिस्टेंस विच इज 2L। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका क्या आया? ए मीटर स्क्वायर, तो ये इसकी एसआई यूनिट हो गई। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन डिस्कस कर ली, क्वांटिटी वेक्टर वाली है वो डिस्कस कर लिया। अब देखो, हम निकालेंगे इन डायपोल्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से निकालते थे कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या फील्ड बनता था, याद है? हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, यानी अगर मेरे पास दो चार्जेस है -Q और दूसरा चार्ज है +Q, हम इसकी वजह से फील्ड निकालते थे किस पॉइंट पर? ए पर और बी पर। बी कौन सा पॉइंट है? बी मेरा एक्सियल पॉइंट है, करेक्ट। और ए कौन सा है? ए मेरा इक्वेटोरियल पॉइंट है, याद है थोड़ा बहुत? ए हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो इसकी वजह से जब हम फील्ड निकालते थे तो बेटा प्लस,
मोहाली क्यों उस क्लास छोड़ छोड़ के जा रहे हो? यहीं पे टिक जाओ, अभी यहीं पे क्लास लो, कहीं नहीं जाना, पढ़ो बैठ के। हम्म। तो एक्सियल पॉइंट पे जब हम फील्ड निकालते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल वाली, तो याद करो कैसे निकालते थे। बी पॉइंट पर अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी है, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड्स। तो बी पॉइंट पर जो डायरेक्शन आएगी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी एक्सियल पॉइंट की, वो इस डायरेक्शन में आएगा रिजल्टेंट। ठीक है, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा। और अगर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज होता, तो बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती वो आती टुवर्ड्स। इसका मतलब है एक्सियल पॉइंट पर अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है तो वो वाली डायरेक्शन होगी जो पॉइंट इसके नजदीक होगा। जैसे प्लस क्यू चार्ज नजदीक है, प्लस क्यू चार्ज नजदीक होगा तो प्लस क्यू चार्ज वाली डायरेक्शन आएगी। तो प्लस क्यू वाले चार्ज की डायरेक्शन आएगी। अगर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज होगा तो माइनस क्यू की डायरेक्शन आएगी। माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इनवर्ड्स। अगर माइनस क्यू चार्ज किसी एक्सियल पॉइंट के पास है तो उस एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आने वाली है वो टुवर्ड्स आने वाली है। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा डायरेक्शन। तो बेटा इक्वेटोरियल पे कैसे निकालते हो? देखो माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स। करेक्ट। प्लस क्यू के चार्ज की वजह से, जैसे ये प्लस क्यू का चार्ज है तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड आएगी। तो मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँ तो यानी ये वाला मेरा E1 हो गया और ये E2 हो गया। करेक्ट। और अगर मैं इनके एंगल्स बना दूं, अगर ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा होगा, तो देखो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। कौन? ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाएगी, तो नोट दिस एंगल, ये एंगल थीटा होगा। कुछ याद है पुरानी क्लास का? ये एंगल थीटा बनेगा। तो यानी मैंने E1 का ये निकाला कॉस कंपोनेंट और ये निकाला साइन कंपोनेंट, E1 साइन थीटा। E2 का देखो, E2 का अगर ये एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये एंगल थीटा होगा। तो यानी E2 का यहाँ पर भी कौन सा कंपोनेंट आया? कॉस थीटा। और साइन कंपोनेंट कहाँ गया? ऊपर, E2 साइन थीटा। ये साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसका मतलब E2 पर मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई वो किधर की तरफ आई? प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ, है ना, नेट डायरेक्शन। तो अगर मुझे यहाँ पर डायरेक्शन का काम दिखाना है, तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन सिखानी है, तो देखो तुम क्या डायरेक्शन निकालोगे? है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई परपेंडिकुलरली इस धर की तरफ। ठीक है, कैसे? प्लस क्यू से माइनस क्यू, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ। अब इसी डायरेक्शन को मैग्नेटिक डाइपोल पे अप्लाई करना है। ठीक है, आ जाओ मैग्नेटिक डाइपोल पे। अब डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं बेटा। अगर मेरे पास ई इक्वेटोरियल है तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का, सॉरी, इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी? याद है कुछ? केपी बाय आर क्यूब। और एक्सियल पर कितना आता था ड्यू टू डाइपोल? 2 टाइम्स ऑफ केपी बाय आर क्यूब। मेरे पास ये फॉर्मूला आता था। यहाँ पर पी क्या है? पी है यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल। पी क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक क्यों डिवाइस करा रही हूँ? क्योंकि अभी मैग्नेटिक निकालेंगे फॉर्मूला। तो मैग्नेटिक का फॉर्मूला सेम इसी का रेप्लिका होगा, सेम डायरेक्शन भी इसी की रेप्लिका होंगी। देखो कैसे। मेरे पास ये बार मैग्नेट है, ध्यान से देखना, जो तुम्हारी स्क्रीन पर है। मैं यहाँ पर बना भी देती हूँ। सी, दिस इज माई बार मैग्नेट। बेटा अगर मैंने यहाँ पर नॉर्थ पोल ले लिया, सपोज ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ का मतलब ये प्लस एम होगा और ये माइनस एम होगा। मैंने तुम्हें इसी के यहाँ पर एक्सियल पर एक पॉइंट दे दिया, पी पॉइंट, कि बेटा इस पी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी आएगी इस पी पॉइंट पे। तो इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी? ये देखो पी पॉइंट कैसा पॉइंट है? पी पॉइंट है एक्सियल पॉइंट। पी पॉइंट कैसा पॉइंट है? इस
मैग्नेट के लिए पी पॉइंट एक एक्सियल पॉइंट है। तो एक्सियल पॉइंट के लिए अभी हमने जो सीखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो होता है 2 k p/r3। ये इलेक्ट्रिक के लिए है। अब जरा इसको मैग्नेटिक के लिए बना के देखो। मैग्नेटिक के लिए 2 एज इट इज, के के एज इट इज, पी वहां का डाइपोल मोमेंट था, यहाँ का क्या होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसे किससे डिनोट करते हैं, एम से, के एम अपॉन आर क्यूब एज इट इज। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, देखो रेप्लिका बनाया है जस्ट, के एज इट इज रखा, वहां पर पी था डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर एम है, आर एज इट इज। आर कौन सी डिस्टेंस होगी अभी भी दिखा देती हूँ। सेंटर से लेके इस पी की जो दूरी है, इस डाइपोल क्या है, देखो ध्यान से सुनना, व्हाट इज दिस आर, ये आर की वैल्यू क्या है, इस मैग्नेट के सेंटर से लेके पी की दूरी को आर कहा गया है। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा क्या बनेगा, एक्सियल पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड। देखो कोई नहीं सिखाएगा, बहुत अच्छी चीजें हैं, सीख लो। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पर, 2 k m/r3। एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब बात आई के क्या होगा, तो यहाँ पर के क्या है, 2 μ0/4 पाई। के की वैल्यू क्या है यहाँ पर, μ0/4 पाई कांस्टेंट, 2m/r3। हेलो अभिषेक सर, इस वाले लिंक पे ना 10 बच्चों ने ज्वाइन कर रखा था। हाँ मैंने ना बताया नमीशा को कि मैंने 12th की लिंक पे ज्वाइन कर लिया गलती से, और फिर मैंने, हाँ जी, बट इस वाले लिंक पे भी तो 10 स्कूल, मेरे को भी ये नहीं समझ में आया। हम्म। करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
ओके, हेलो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? बच्चों, आवाज आ रही है? हम्म। हम्म। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे। तो एक्सियल वाला पॉइंट समझ में आया कि बी एक्सियल का क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m/r क्यूब। अगर मैं तुमसे डायरेक्शन कहूँ कि बताओ पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर यहाँ नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलती हैं, है ना? तो पी पॉइंट पे जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर हो जाएगी बी ए। अगर इधर साउथ पोल बना होता तो टुवार्ड्स हो जाती। इतना क्लियर हुआ? अब मान लो इक्वेटोरियल पॉइंट है यहाँ पर कोई क्यू। मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा क्यू पॉइंट पर बताओ कि इस बार मैग्नेट की वजह से क्यू पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्यू पॉइंट पर, तो क्यू पॉइंट एक कैसा पॉइंट है? क्यू पॉइंट है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है? 2k p/r क्यूब। ये किसका था? इलेक्ट्रिक डाइपोल का। मैग्नेटिक के लिए बस क्या करना है, के की जगह यहाँ पर, सॉरी, ओनली km/r क्यूब, है ना? तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, p की जगह m हो जाएगा। k क्या है? k का वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m/r क्यूब। क्लियर? वैल्यू म्यू नॉट m/r क्यूब। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन देखो क्या था, डायरेक्शन यहाँ पे निकाली थी हमने। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये माइनस क्यू है, तो किधर की तरफ था वो? ये माइनस क्यू। तो माइनस क्यू पे मेरा कौन सा पोल बनेगा? माइनस एम की बात कर लेते हैं, जैसे डाइपोल है ना, जैसे स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास अगर नेगेटिव क्यू है तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा स्ट्रेंथ होगा? माइनस एम वाला। ये प्लस क्यू है तो यहाँ पर कौन सा स्ट्रेंथ होगा? प्लस एम वाला। पोल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। माइनस एम रिप्रेजेंट करता है एस को, प्लस एम रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ को। ठीक है, नॉर्थ को। तो ये वाली डायरेक्शन कैसे आई? बाकी अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते तो ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो, नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरीके से फोर्स आएंगी, है ना? नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में एंटर करेंगी। नॉर्थ से निकलेंगी और ये साउथ में एंटर करेंगी। करेक्ट? दोबारा डायग्राम बनाते हैं। देखो, मैं डायग्राम बना रही हूँ फील्ड लाइंस का। रटना नहीं चाहते तो ऐसे समझो। कैसे? नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलेंगी और मैम ये साउथ में एंटर करेंगी इस तरीके से। नॉर्थ से निकलेंगी और ये साउथ में एंटर करेंगी ऐसे। ठीक है, अब ये क्यू पॉइंट है, तो क्यू पॉइंट पर भी तो हमारे पास कोई ऐसे फील्ड लाइंस जारी होंगी इस तरीके से। तो डायरेक्शन देखो, नॉर्थ से निकल के कहाँ जा रही है? साउथ की तरफ। तो क्यू पॉइंट पर जो मेरे पास फील्ड लाइंस आई वो किधर की तरफ आई? इधर की तरफ, बी क्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आ गई? ये इस वाले पॉइंट में डायरेक्शन आ गई। ठीक है, ये ना, क्लियर? क्यू पॉइंट पे ये डायरेक्शन आई और पी ए पर इधर आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्शन निकाल लेंगे और मैग्नीट्यूड निकालना तो सीख ही लिया है। किस किस को इस पॉइंट में दिक्कत है?
जिन्होंने लेट किया है तो दोबारा देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है आज। हमने पढ़ा था पोल स्ट्रेंथ के बारे में। पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ बताता है कि कोई भी मैग्नेट कितनी स्ट्रांग है। कैसे बताएगा? अगर ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ हम प्लस एम से रिप्रेजेंट करेंगे, साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ माइनस एम से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आता है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। इसका फॉर्मूला होगा पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस विच इज 2l। तो m मल्टीप्लाई बाय 2l। इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट हो गई। अब हमने इस मैग्नेटिक मूवमेंट यानी हमने बार मैग्नेट की वजह से क्या निकाला? फील्ड। क्या निकाला हमने? फिर थर्ड पॉइंट हमने सीखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, है ना। पहला हमने सीखा एट एक्सियल पॉइंट, कि एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा। फिर उसके बाद हमने सीखा इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होगा, है ना, सेकंड पॉइंट, कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होगा। एक्सियल पॉइंट पर कितना होगा? 2 km/r³। इक्वेटोरियल पर क्या होगा बेटा? ओनली km/r³। आर कौन सी डिस्टेंस है सेंटर से लेके जिस पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना है। इतना समझ में आ गया? ये सीखा है अभी तक। डायरेक्शन भी सिखा दी है कि अगर यहाँ पर साउथ पोल है तो पी पॉइंट पे अब की बार कैसी हो जाएगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक, अब यहाँ पर साउथ पोल है तो साउथ पोल डोमिनेट करेगा। तो साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करती है तो यहाँ पर कैसा होगा डायरेक्शन? इस डायरेक्शन में आएगी मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे। क्लियर हुआ? बी एक्सियल। हेलो। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। इस पॉइंट में किसी को दिक्कत नहीं है तो एक बार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पीवाईक्यू का। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। एक आयरन की रॉड है जिसके पास लेंथ है 1 घंटा और है अभी हमारे पास। करो इस क्वेश्चन को।
लेट्स वेट फॉर सम टाइम, और भी स्कूल आते होंगे, ठीक है। 12th की क्लास है ना ये भी, और स्कूल आते होंगे। इतने तुम्हारे पास अगर कोई डाउट है क्लास 12th के किसी भी टॉपिक में, जहां तक अभी तक हमने पढ़ लिया है, तो प्लीज पूछ। ओके। 12th है ना ये? दिस इज ग्रेड 12th ना? यस। गुड आफ्टरनून।
अरे, एमटीएस मोहाली, कैसे लीव करके वापस आ रहे हो? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ही थी क्लास। क्लास तो 2 बजे से चल रही है यहाँ पे, 12th की। तो वी हैव डन, हमने क्या क्या कंप्लीट किया है। देयर आर सम स्कूल जो पहले ही ज्वाइन कर लिए थे। तो हम मैग्नेटिक मूवमेंट स्टार्ट किया है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा? फोर्स के बारे में पढ़ा था। हाँ, कि अगर हम किसी भी चार्ज वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कोई भी चार्ज वायर कितना फील्ड एक्सपीरियंस करती है? F=ILB साइन थीटा, है ना। जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर मेरे को डायरेक्शन निकालनी है फोर्स की, कि अगर किसी भी वायर पे जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? L×B, है ना। L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर करना पड़ेगा बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, है ना। राइट हैंड थंब रूल यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे? फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। बात समझ में आई? फिर इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, और हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर जो L यूज हो रही है, F=ILB, ये L कौन सी लेंथ है? इफेक्टिव लेंथ, है ना। दिस इज इफेक्टिव लेंथ। क्लियर हुआ? फिर हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। तो आज हमने स्टार्ट किया है अपना नया टॉपिक। उससे पहले तुम लोग एक क्वेश्चन शुरू करो सॉल्व करना, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये फोर्स का ही क्वेश्चन है। तुम्हारे पास यहाँ पर एक स्क्वायर कॉइल है। ये एक स्क्वायर कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये डायरेक्शन, कितना करंट है? 1 एम्पियर। तुम्हें इस कॉइल में बताना है कि इस कॉइल पर कितना फोर्स लगाएगी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगी? देखो ये लॉन्ग वायर दिख रही है AB, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। कहां पर? यहाँ पर इनवर्ट्स में मैग्नेटिक फील्ड आई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी इस पूरी स्क्वायर कॉइल पर क्या लगाएगी बेटा? इस पूरी स्क्वायर कॉइल पर एक फोर्स लगाएगी। अब हमें उस फोर्स की डायरेक्शन निकालनी। मान लो मेरे पास ये कॉइल है PQRS, ठीक है। हमारे पास एक ये कॉइल है विच इज PQRS। अब जरा हर एक लाइन वायर पर आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले PQ पर फोर्स की डायरेक्शन निकालो। PQ पर फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे, करंट की डायरेक्शन में तुम्हारी उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स ऊपर आई, यानी PQ डायरेक्शन पर फोर्स लग रहा है ऊपर, F। RS डायरेक्शन में देखो, करंट की डायरेक्शन में उंगलियां, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो थंब डाउनवर्ड आ रहा है, तो यानी RS पर जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, ठीक है, F। मेरे बेटा अब सुनो PR पे। PR पर करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो तुम्हारा थंब कहाँ गया? राइट की तरफ, यानी इधर की तरफ, यानी यहाँ फोर्स लग रहा है PR पे। QS पे करंट डाउनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो तुम्हारा थंब आया राइट की तरफ, यानी QS पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इस डायरेक्शन में। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? अब ये बताओ, क्या ये फोर्स आपस में कैंसिल आउट कर देंगे? कौन बच्चा बताएगा? क्या ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे PQRS वाले, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। बट एक चीज देखो, क्या PR और QS पर, ये PR और ये QS, बेटा क्या इन पर मैग्नेटिक, अब फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB। अब देखो जो PR पॉइंट है और जो QS पॉइंट है उस पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है? इस AB की वजह से। इस AB की जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी PR पर, फॉर्मूला होता है μ0I/2πr। तो बेटा ये R की वैल्यू क्या हो जाएगी? R की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी। कैसे? AB से PR कुछ 2 सेंटीमीटर है, AB से QS
कितना सेंटीमीटर हुआ है, 2 और 10, यानी ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर ये वाली लाइन है ना। हेलो मैम, ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर हुआ। F इक्वल्स टू आई एल बी। तो इसका मतलब दोनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, तो पी आर और क्यू एस वाले फोर्स भले ही अपोजिट हैं बट ये इक्वल नहीं होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। बट वहीं पर ये पी क्यू वाला देखो जो ऊपर की तरफ फोर्स है, और बेटा आर एस वाला देखो जो डाउनवर्ड्स की तरफ फोर्स है, क्या ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? जी हाँ, ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि करंट ऊपर इस वायर में है। अब देखो, अगर मैं पी पॉइंट की बात देखूं और अगर इस आर एस का ये वाला पॉइंट ले लूं, देखो मेरे दो वायर हैं पी क्यू और आर एस। मान लो मैंने पी क्यू का जस्ट स्टार्टिंग वाला पॉइंट लिया और आर एस का स्टार्टिंग वाला पॉइंट लिया। बेटा ये पॉइंट इस वायर से अगर एक्स दूरी पर है तो ये आर पॉइंट भी तो इस वायर से एक्स दूरी पर होगा, सेम दूरी। इसका फोर्स ऊपर, आर का फोर्स नीचे, यानी ऑपोजिट फोर्सेस हो गए, ये ऑपोजिट फोर्सेस हो गए। ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी सेम आ रहा है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है आर की वैल्यू पे, और अगर आर सेम हो गया तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो इसका मतलब फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर पी का मैं यहाँ वाला कोई पॉइंट लेती हूँ तो सिमिलरली इसके अपोजिट यहाँ आर एस पे भी कोई एक पॉइंट अवेलेबल होगा, इस पर फोर्स नीचे लगेगा, तो ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो क्या कह सकते हो कि जो पी क्यू वायर है और आर एस वायर है, ये वाले फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ फोर्स किस वायर पे आएगा? फोर्स आया सिर्फ दो वायर्स पे, कौन सी? पी आर और क्यू एस। इन्हीं दो वायर्स पर क्या बनेगा? इन्हीं दो वायर्स पर फोर्स जनरेट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो ये करंट आई यहाँ पर है, ये आई 1 एम्पियर, इधर एक करंट आ जाएगा 1 एम्पियर का, ऐसे। ये मेरी पी आर वाली वायर और मेरी क्यू एस वाली वायर, इन पे बनेगा करंट। इसका इसका फोर्स इधर आ रहा है, F1 मान लो, इस वाले को मान लो F2। तो अब आप F नेट कैसे लिखोगे? F नेट आप करोगे F1 माइनस F2। F1 क्या हो जाएगा? F1 लिखोगे आप पी क्यू वाली वायर पर आई एल बी, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट, इस वाली वायर का करंट कितना है? 2 एम्पियर अपॉन 2 पाई, आर कितना है? 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻², माइनस F2 क्या हो जाएगा? F2 कितना है? आई कितना है? आई बाद में लिख लेंगे, L इज द लेंथ, बाद में लिख लेना। मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? ड्यू टू इस ए बी वायर की वजह से, ए बी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई विच इज 2 एम्पियर अपॉन 2 पाई आर। आर कितना है बेटा? ये 2 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, तो ऐड हो गए 12, तो 12 × 10⁻², करेक्ट। तो आ जाएगा यहाँ से वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी है? आई है बेटा 1 एम्पियर, जो कि तुम्हारी इस स्क्वायर लूप का कॉइल है। स्क्वायर लूप जो है इसमें हमारा जो करंट दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है। हाँ जी, तो आई की वैल्यू 1 हो गई। आर एस की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू सेम दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 हो जाएगा। मैं इसमें से अब ये आई एल देखो, अब मैं कॉमन क्या क्या ले लेती हूँ, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? यहाँ से मैं आई एल कॉमन ले लू, म्यू नॉट और 2 की वैल्यू कॉमन ले लू, अपॉन में 2 पाई × 10⁻² कॉमन ले लू। ठीक है, यहाँ 1/2 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 12 कॉमन हो जाएगा। यहाँ वैल्यू रख दो, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई की वैल्यू रखोगे आप ओनली ए आंसर, वेरी गुड। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मीटर कर लेना। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷, ये 2, ये 2 पाई × 10⁻², और ये 1/2 -1/12। आप इसे सॉल्व कर लो, मुझे आंसर बता दो क्या आ रहा है। ठीक है, पूरी इक्वेशन तुम्हारी स्क्रीन पर है, अगर किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा तो बता दो। आंसर चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो यानी टुवर्ड्स द वायर,
इसका मतलब ये है F1 वाला जो फोर्स है वो बेटा बड़ा होगा, करेक्ट। F1 वाला फोर्स बड़ा है तो F1 वाला फोर्स इस पूरी लूप को इस वायर के नजदीक लेके जा रहा है, तो इसीलिए टुवार्ड्स द वायर आया है। अगर F2 वाला फोर्स बड़ा होता तो अवे फ्रॉम द वायर आता। अब पता कैसे चलेगा F2 बड़ा है? देखो तुमने F1 में से F2 घटाया है, अगर F1 में से F2 घटाया है और टर्म आ गई पॉजिटिव तो इसका मतलब F1 बड़ा है। F1 बड़ा है तो मतलब इसको आप क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी वायर को अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर हुआ सवाल सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अगर आ गया तो फिर तुम सारे सवाल कर लोगे इस टॉपिक के, ठीक है। ओके, फिर अभी हमने आज की ही क्लास में पढ़ा है, क्या पढ़ा है आज की ही क्लास में? बार मैग्नेट के बारे में, ठीक है। 3 बजे जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था बार मैग्नेट। क्या पढ़ा था बेटा बार मैग्नेट के बारे में? ओवरव्यू ले लेते हैं। बार मैग्नेट के 2 पोल होते हैं बेटा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। अब ये बार मैग्नेट हो या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है या कोई भी मैग्नेट है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के पास भी 2 पोल है, नॉर्थ और साउथ। अगर कोई भी मैग्नेट बाजार से भी खरीद के लाओगे तो उसके पास भी कितने पोल होंगे? 2 पोल, नॉर्थ का और साउथ का। और अगर मैं किसी भी मैग्नेट को बेटा बीच में से कट कर देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है, नॉर्थ और साउथ, इस पोल को मैंने बीच में, मैग्नेट को बीच में से कट कर दिया, तो क्या होगा बेटा? कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या प्रॉपर्टी है? मोनोपोल शुड नॉट एग्जिस्ट, यानी सिंगल पोल, यानी नॉर्थ अलग और साउथ अलग, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो जैसे ही नॉर्थ को काटोगे तो यहाँ पर अपने आप साउथ जनरेट हो जाएगा, और ये साउथ था तो इसके पास यहाँ कौन सा पोल जनरेट हो जाएगा? देखो नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी मोनोपोल क्या नहीं करेगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हुआ? फिर क्या कहता है सेकंड, डायरेक्शन की बात करते हैं कि डायरेक्शन क्या होती है। तो बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस थी ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगे बेटा? नॉर्थ से आउटवर्ड्स होंगी, ठीक है, नॉर्थ से आउटवर्ड्स होंगी और साउथ में इन करेंगी, ठीक है। यानी नॉर्थ से निकल के कहा हो जाएंगी? एंटर कहाँ करेंगी? साउथ में इन यानी एंटर करेंगी, करेक्ट। जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो बेटा नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलनी शुरू हुई, ठीक है। और एंटर कहाँ करेंगी? एंटर करने का जो पॉइंट है वो क्या है? साउथ पोल, ठीक है। देखो यहाँ से डायरेक्शन इस तरीके से बनाना। फिर अब क्या होगा? ये क्लोज्ड लूप बनाती हैं। कैसे लूप बनाती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? यहाँ पे लिखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज्ड लूप, ठीक है। ये क्लोज्ड लूप बनाती है। क्लोज्ड लूप कैसे? देखो बाहर जो होंगी वो नॉर्थ से साउथ होंगी, लेकिन ये तुम्हारी मैग्नेट है तो मैग्नेट के अंदर बेटा साउथ से नॉर्थ की तरफ भी फील्ड लाइंस आएंगी। देखो मैग्नेट के अंदर कहाँ होंगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो कैसा लूप बना रही है? ये क्लोज्ड लूप बना रही है। क्या मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड लूप बनाती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यस और नो लिखो सभी बच्चे। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप बनाती थी? यस और नो जल्दी लिखो। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती थी या बनाती हैं? नो। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज्ड लूप नहीं बनाएंगी। क्लोज लूप का मतलब है प्लस क्यू है, अगर ये माइनस क्यू है तो हमने क्या पढ़ा था? माइनस क्यू से फील्ड लाइंस निकलेंगी और माइनस क्यू में एंटर कर जाएंगी। बट मैंने माइनस क्यू से प्लस क्यू नहीं बताया होगा कि माइनस से प्लस क्यू भी जाएंगी, तो यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पर पॉसिबल है। देखो साउथ से नॉर्थ की तरफ भी जा रहा है, तो ये कैसा लूप बना रही है? क्लोज्ड लूप। ये तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लोज्ड लूप बनाती हैं, ठीक है। अगर ये क्लोज्ड लूप बनाती हैं तो मुझे बताओ बेटा इनका क्लोज इंटीग्रल किसके बराबर होगा? बी डॉट ds करती हूँ क्लोज्ड इंटीग्रल में तो वो किसके बराबर आना चाहिए? बताओ एवरीवन, किसके बराबर आना चाहिए? अगर हम क्लोज्ड इंटीग्रल करेंगे किसका? फील्ड का, तो वो किसके बराबर होना चाहिए? क्लोज लूप बना रही है, ठीक है। तो ये याद रखना कि बार मैग्नेट हो या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप बनाएंगी, वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं, ठीक है। हमें ये चीज याद रखनी है।
फिर उसके बाद हमने पढ़ा था बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ दिखाई हुई है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि बार मैग्नेट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कहां पर होगा। ठीक है, तो देखो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ा होगा, जहां पर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है, पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, है ना, जहां पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर डेंसिटी ज्यादा है। और बेटा अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा। करेक्ट, ये तीन चीजें हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा होंगी तो डेंसिटी ज्यादा होगी, और जिस पॉइंट पर हमारी फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होता है। अब तुम मुझे बताओ, नॉर्थ से सारी लाइंस को निकलना है, साउथ में सारी लाइंस को एंटर करना है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ दिखाई दे रही है, डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, डायग्राम देख के बताओ, ये तुम्हारा डायग्राम है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बताओ कौन सी ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा तुम्हें भीड़ भाड़ यानी डेंसिटी दिखाई दे रही है, एट पोल्स। करेक्ट, एट पोल्स, तो पोल्स पे सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है, पोल्स पे सबसे ज्यादा डेंसिटी दिखाई दे रही है, यानी नॉर्थ और साउथ पोल पे। करेक्ट, तो इसीलिए तुम क्या कह सकते हो, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा पोल्स पर, दोनों पोल्स नॉर्थ और साउथ। क्लियर हुआ, वेरी गुड। उसके बाद हमने बार मैग्नेट की और प्रॉपर्टीज देखी, क्या प्रॉपर्टी देखी, अगर किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हो, फ्रीली सस्पेंड का मतलब है कि मान लो मैंने एक बार मैग्नेट ली, मैंने उसको एक धागे से बांध दिया, ठीक है, मैंने उसको एक धागे से बांध दिया, तो जैसे ही बार मैग्नेट को धागे से बांधोगे ना तो उसका पोल अपने आप को कहाँ लाइन कर लेता है, बताओ। तुम जो कंपास यूज करते हो उस कंपास की भी प्रॉपर्टी क्या है, बार मैग्नेट ही तो है। जैसे कंपास की जो नेल है, जो नेल लगी होती है कंपास में, जो निडल लगी होती है, वो भी क्या होती है, मैग्नेटिक होती है ना। उसका नॉर्थ, जैसे मान लो मेरे पास ये निडल है, कंपास से जुड़ी हुई है, ये कंपास का क्या दिखा होता है, यहाँ कंपास का साउथ पोल होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कंपास का साउथ पोल होगा। अगर बेटा ये कंपास का साउथ पोल है तो तुम ये साउथ पोल किसकी तरफ डायरेक्शन कर दिखाता है, नॉर्थ की तरफ। क्यों, क्योंकि ये साउथ पोल अपने आप किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो तभी तो हम मैग्नेट से नॉर्थ का हमेशा अंदाजा लगा देते हैं कि अगर हमारे पास निडल ने कहा डिफ्लेक्ट कर दिया किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दैट मीन्स वो नॉर्थ ही होगी। नॉर्थ क्यों होगी, क्योंकि ये उस मैग्नेटिक निडल का साउथ पोल होता है और ये नॉर्थ पोल होगा। अगर ये साउथ पोल है तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, खुद ब खुद बताओ। अगर ये साउथ है तो ये खुद ब खुद किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, नॉर्थ पोल की तरफ। तो वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही हम क्या यूज करते हैं, डायरेक्शन किसके लिए, कंपास में। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वही कहाँ यूज होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ही यूज होती है हमारे कंपास में। देखो, इफ द मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इन द एयर विद अ थ्रेड, इट विल नॉट कम्स टू रेस्ट, वो रेस्ट में नहीं आएगी बल्कि वो किसकी तरफ अलाइन हो जाएगी, अलाइन इट्स इन द नॉर्थ साउथ पोजिशन, वो अपने आप को नॉर्थ साउथ पोजिशन में अलाइन कर लेगी। क्यों अलाइन कर लेगी, आ जाओ। अब ये क्यों अलाइन करती है, इसका कॉन्सेप्ट सुनो। क्या कॉन्सेप्ट है, अगर मेरे पास ऑपोजिट पोल्स हैं, देखो यहाँ पर अगर मेरे पास अपोजिट पोल्स हैं तो रिपल्शन होगा। अगर साउथ साउथ है ना, देखो अगर साउथ को दो मैग्नेट लो, दोनों मैग्नेट के साउथ पोल को आपस में लेके आओ तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपेल करेंगे। दो मैग्नेट्स लो, दोनों के नॉर्थ नॉर्थ को एक साथ लेके आओ तो नॉर्थ पोल, ये भी कैसे पोल हो गए, सेम पोल हो गए। तो सेम पोल फिर से रिपेल करना शुरू कर देंगे, तो फिर कौन से पोल अट्रैक्ट करेंगे भाई, बताओ जल्दी। कौन सा पोल अट्रैक्ट करेगा, ऑपोजिट पोल। ये देखो, अगर एक मैग्नेट का साउथ लेके आ रहे हो और दूसरी का नॉर्थ पोल लेके आ रहे हो तो क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसीलिए पहली क्या प्रॉपर्टी है कि अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो अनलाइक पोल्स जो होंगे, अपोजिट पोल्स जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक पोल्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और यही प्रॉपर्टी यूज होती है कहाँ, कंपास में, है ना, अट्रैक्शन हो जाती है। क्लियर हुआ। अब क्या दिखाया हुआ है, नीचे तुम्हें एग्जाम्पल दिया हुआ है, अट्रैक्शन का एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट में कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो अट्रैक्ट हो जाते हैं, कॉइन, कॉइन अट्रैक्ट कर लेते हो तुम, है ना। अगर एक तुम्हारे पास मैग्नेट है, मैग्नेट के अगर तुम्हारा मोबाइल है ना, मोबाइल में भी एक कॉइन लेना, मोबाइल से कॉइन को चिपकाओगे तो चिपक जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी फील्ड, इसमें भी क्या होती है, मैग्नेट, मोबाइल में भी मैग्नेट का यूज करते हैं तो वो चिपक जाएगा। क्लियर हुआ। सेफ्टी पिन चिपकाना, वो भी चिपक जाएगी। क्यों,
कुछ ही मटेरियल्स क्यों चिपकते हैं? तो बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है, जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे वो तुम्हारे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का एग्जांपल क्या है, लिखिए। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का एग्जांपल है आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। ठीक है, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। क्लियर, ये बात समझ में आ गई? तो ये फेरो के एग्जांपल है, फेरोमैग्नेटिक। ये हम पढ़ेंगे इन मटेरियल्स के बारे में जब ये चैप्टर हो जाएगा। तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्या, मैग्नेटिक्स एंड मैटर, है ना, वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें इन सबके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इतना क्लियर हुआ बार मैग्नेट के बारे में, बेसिक बेसिक चीजें बार मैग्नेट की कंप्लीट हो गई। आ जाओ अब थोड़ा सा स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। देखो, कुछ मैग्नेट होती हैं जिनके पास स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, करेक्ट। कुछ मैग्नेट होंगी जिनके पास स्ट्रेंथ कम होगी, है ना। स्ट्रेंथ का मतलब है कोई मैग्नेट दूर से ही किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर लेती है, जैसे तुम्हारी अर्थ। भाई अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगा ना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, करेक्ट। अब जो छोटी छोटी मैग्नेट तुम खेलने के लिए लेके आते हो, ये ज्यादा हैवी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। मेरी बात समझ रहे हो? ये ज्यादा हैवी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ कम है। तो अब बात आती है कि स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो किसी भी मैग्नेट की स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक टर्म है, क्या? पोल स्ट्रेंथ। क्या है टर्म? पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ क्या है? देखो, इट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक पोल एज टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है। तो किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल की, सॉरी, किसी भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी जिससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, कौन से ऑब्जेक्ट? फेरोमैग्नेटिक, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, वही इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? पोल स्ट्रेंथ। अब बात आई डिनोट किससे करेंगे। तो बेटा पोल स्ट्रेंथ को डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से। किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एम। पोल स्ट्रेंथ को डिनोट किया जाएगा स्मॉल एम से, ठीक है। अब देखो, मेरे पास दो पोल्स हैं यहाँ पर, साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है। तो याद रखना, नॉर्थ पोल को बेटा प्लस एम से दिखाएंगे और साउथ को माइनस एम से, ठीक है। ये याद रखने हैं, ये सारी चीजें अभी आगे डायरेक्शन निकलवाऊंगी तो उसमें काम आएगा कि साउथ को माइनस एम से दिखाएंगे और नॉर्थ को प्लस एम से दिखाएंगे। इतना समझ में आया? अब पोल स्ट्रेंथ कैसी क्वांटिटी है? देखो, पोल स्ट्रेंथ है हमारी स्केलर। कैसी क्वांटिटी है बेटा? पोल स्ट्रेंथ स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट क्या है इसकी? एम मीटर, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है। अब आता है बार मैग्नेट के बाद मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चंस जेई में बहुत आते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। बट उससे पहले मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें कितना याद है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपको कितना याद है? कोई बच्चा बता पाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में? ये अभी हम पहली वाली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। कोई बच्चा, एनीवन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में बताना चाहे? यस, बताओ फिर। क्या हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की? मुझे डायरेक्शन बताओ सबसे पहले तो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? चलो लिखिए, डायरेक्शन लिखिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? सब फटाफट सब बच्चे लिखेंगे चैट बॉक्स में। लिखो लिखो फटाफट, डाइपोल की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला लिखो। करो करो बेटा। माइनस टू पॉजिटिव, वेरी गुड। माइनस से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होती थी। फॉर्मूला लिखिए। वेरी गुड, Q2L, वेरी गुड MSG, बहुत बढ़िया, सही लिखा, है ना। तो फॉर्मूला तो तुम्हारे स्क्रीन पर मैंने ही लिख रखा है डाइपोल मूवमेंट का, है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता था? क्यों पूछवा रही हूँ? क्योंकि सारा चीजें इसी का ही रेप्लिका होने वाला है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता था चार्ज मल्टीप्लाई बाय 2L। 2L क्या होता था? दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, है ना। अगर मेरे पास दो चार्ज हैं, प्लस Q
और माइनस क्यू, अगर इनके बीच का डिस्टेंस 2a है तो इनका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता था, चार्ज मल्टीप्लाई बाय 2a। बात आती थी डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन क्या होती थी बेटा, माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह मेरे पास यहाँ पर जो टर्म है वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पहले बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय 2l। अब याद रखना ये 2l क्या है, ये 2l है बेटा साउथ से नॉर्थ पोल की बीच की दूरी। याद रखना ये तुम्हारे मैग्नेट की लेंथ नहीं है, दिस 2l इज नॉट द लेंथ ऑफ योर मैग्नेट। बच्चे गड़बड़ यही करते हैं, इस 2l को पूरी मैग्नेट की लेंथ ले लेते हैं, नहीं, ये 2l किसकी लेंथ है, ये 2l तुम्हारे साउथ और नॉर्थ पोल के बीच की जो दूरी है ना, ये उसकी लेंथ है ना। 2l किसकी लेंथ है, साउथ और नॉर्थ पोल के बीच की दूरी है, उसका लेंथ 2l है। m इज योर पोल स्ट्रेंथ, जो भी पढ़ के आए हैं। तो यानी मैग्नेट मूवमेंट का फॉर्मूला हुआ m मल्टीप्लाई बाय 2l। और इसकी डायरेक्शन भी कहा क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा था साउथ को क्या मानते हैं, माइनस एम, नॉर्थ को क्या मानते हैं, प्लस एम। तो इसकी डायरेक्शन भी क्या है, देखो माइनस एम से प्लस एम, तो साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हुई बेटा, साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन होगी तुम्हारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, ओके। अब याद करते हैं कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था, यहां से अब हम फिर रिलेट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। कैसे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए हम कौन कौन सी फील्ड निकालते थे बेटा जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम कौन कौन सी फील्ड निकालते थे, एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर, याद है कुछ, हेलो, हाँ, इक्वेटोरियल पर और एक्सियल पर। पहले मुझे बताओ कि एक्सियल पे ज्यादा होती है कि इक्वेटोरियल पर ज्यादा होती है, बताओ। अगर वो टॉपिक आता होगा तभी आज का टॉपिक हो पाएगा, पुराना टॉपिक आना चाहिए आज के टॉपिक के लिए। एनीवन, ओके, आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। देखो मैं तुम्हें मैन्युअली समझाती हूँ। यहाँ पे सपोज बेटा मेरे पास यहाँ पर ये रखना होता है यहाँ से। देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर है एक चार्ज प्लस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है। सपोज मेरे को फील्ड निकालनी है इस पी पॉइंट पे और इस क्यू पॉइंट पे। ध्यान से देखो, इस पी और क्यू पॉइंट पे। पी पॉइंट कैसा पॉइंट है, पी पॉइंट कैसा पॉइंट है बेटा, ई पी एक ऐसा पॉइंट है एक्सियल पॉइंट, करेक्ट। क्यू पॉइंट कैसा है, क्यू है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का मतलब आता है परपेंडिकुलर, इक्वेटोरियल का मतलब है इस चार्जेस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, एक्सियल का मतलब है इन चार्जेस के अलोंग रखा हुआ है, तो चार्जेस के अलोंग रखा हुआ है। तो बेटा एक्सियल पॉइंट पर मेरे पास फील्ड का फॉर्मूला आता था 2 टाइम्स ऑफ के पी अपॉन आर क्यूब। पी इज योर डाइपोल मोमेंट, के इज योर कांस्टेंट, के क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। पी था डाइपोल मोमेंट, आर कौन सी दूरी होती थी बेटा, आर होती थी सेंटर से लेके उस पॉइंट की दूरी जहां पर आपको फील्ड निकालनी है, यानी ये वाला सेंटर से दूरी है आर। क्लियर हुआ। अब डायरेक्शन की बात करते हैं क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। पी पॉइंट पर बेटा डायरेक्शन क्या होगी, कोई बता सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पी पॉइंट पर क्या होगी, चलो बताओ। आउटवर्ड्स होगी या इनवर्ड्स होगी, कौन बच्चा बताएगा, पुराना टॉपिक है, जल्दी बताओ। हाँ, एक्सियल तो है, डायरेक्शन बताओ ना, डायरेक्शन क्या होगी। पी पॉइंट एक्सियल पॉइंट है, तो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, या तो आउटवर्ड होगी पी पॉइंट के, या पी पॉइंट के इनवर्ड होगी। तो मुझे डायरेक्शन बताओ, आउट है या इनवर्ड है।
आउट और इन? यस, एक्सियल पर पूछ रही हूँ। देखो, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बेटा? डायरेक्शन एक्सियल पॉइंट पर ऐसे निकालेंगे, जो चार्ज इसके पास है, जैसे माइनस क्यू पास है तो इसका मतलब माइनस क्यू चार्ज डोमिनेट करेगा। इस एक्सियल पॉइंट के पास जो चार्ज होगा वो डोमिनेट करेगा। अगर माइनस क्यू है तो माइनस क्यू डोमिनेट, प्लस क्यू है तो प्लस क्यू डोमिनेट करेगा। अगर माइनस क्यू है तो माइनस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जाती है ऐसे, तो यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? इस डायरेक्शन में होगी। और अगर यही प्लस क्यू चार्ज होता तो डायरेक्शन हो जाती आउटवर्ड्स। तो डायरेक्शन का बात समझ में आई? जो चार्ज इसके नजदीक वो चार्ज डोमिनेट करेगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। क्लियर? अब बताओ परपेंडिकुलर के लिए क्या करोगे? जो क्यू पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट, उस पर मेरे पास फॉर्मूला आता था केपी अपॉन आर क्यूब। केपी अपॉन आर क्यूब, इतना क्लियर है? आ जाओ अब चलते हैं सेम टू सेम बार मैग्नेट में। अब इस बार मैग्नेट की वजह से भी फील्ड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो बार मैग्नेट है इसकी वजह से हमें फील्ड निकालनी पड़ेगी एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों पे। अब टेंशन ना लो, तुमने इलेक्ट्रिक डाइपोल तुमने जो रिवाइज किया है उसी का रेप्लिका करना है, यहाँ पे सेम टू सेम चीज लिखनी है। कोई डेरिवेशन नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, बस ध्यान से सुनते रहो। ध्यान से सुनते रहो। कैसे? ऐसे, मेरे पास ये है एक बार मैग्नेट। सपोज ये नॉर्थ, इसको नॉर्थ माना कि साउथ? साउथ। ये नॉर्थ पोल है, सपोज ये साउथ पोल है। एक ये पॉइंट है बेटा पी। स्कूल लीव्स क्यों करके जा रहे हो? एक ये पॉइंट पी है बेटा, एक पॉइंट है क्यू। पी पॉइंट एक्सियल वाला हो गया। तो इलेक्ट्रिक, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पी पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करेंगे पी पॉइंट पर, तो पी पॉइंट कैसा है? एक्सियल है। एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? 2 k p/r³। तो बेटा k एज इट इज, यहां पर k कितना हो जाएगा? एक्सियल पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड में k है μ0/4π। k की वैल्यू लिख दी। p क्या है? डाइपोल मोमेंट। यहां पर p होगा मैग्नेटिक मोमेंट, किससे डिनोट करोगे? m से। अपॉन r³ एज इट इज, यहां से लेके ये r। ठीक है, 2 भी लगाओ, ये लो। तो ये किसका फॉर्मूला हुआ? एक्सियल का, μ0 2m/r³। मैग्नेटिक फील्ड q पर, q कैसा पॉइंट है? इक्वेटोरियल। क्या लिखोगे? इक्वेटोरियल का क्या होता था? kp/r³। तो k की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी μ0/4π। p डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक है तो यहाँ पर m/r³। क्लियर हुआ ये दो फॉर्मूले? अब बात करते हैं डायरेक्शन की। बात करेंगे डायरेक्शन की। बेटा पी डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी जब क्वेश्चन करोगे ना तब, वहां पर बार बार बना के थोड़ी ना देखोगे। अब पी पॉइंट के पास कौन सा डाइपोल नजदीक है? एस पोल है ना, एस, यानी साउथ पोल है। तो साउथ पोल से फील्ड लाइन क्या करती है? अभी बताया था, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में एंटर करेंगी। तो बेटा अगर साउथ में एंटर करेंगी तो पी पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो गई क्योंकि साउथ पोल है। अब क्यू पॉइंट पे देखो कैसे होंगे। नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंट्री हो रही है, देखो नॉर्थ से निकलेंगे साउथ पोल पे। तो खुद बताओ ये क्यू पॉइंट की डायरेक्शन ऐसे हो गई ना। कोई कोई तो डायरेक्शन होगी ना जो ऐसे ऐसे जा रही होगी एंटर करके। तो यहां से डायरेक्शन क्या हो गई? क्यू से ऐसे। तो टेंजेंट ड्रॉ कर देना फील्ड लाइंस पे। कैसे? फील्ड लाइन पे इक्वेटोरियल के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो पी के लिए मैग्नेटिक फील्ड आ गई इस डायरेक्शन में। मेरी बात समझ में आ गई? नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये हमारी डायरेक्शंस हो गई, ये डायरेक्शंस निकाल लेंगे। ये तुम्हारे मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ लिख दिए। मुझे बताओ किसको समझ में आया, किसको नहीं आया, एक्सियल और इक्वेटोरियल का। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। समझ में आ गया? ठीक है, वेरी गुड बेटा, अच्छा है, समझ में आया तो। चलो अब क्वेश्चन आज पे आ जाओ। रिपीट, रिपीट क्या करूं बेटा? एक्सियल पॉइंट या डायरेक्शन या मैग्नी, डायरेक्शन समझनी है या मैग्नीट्यूड समझना है, ये लिखिए पहले। क्या रिपीट करूं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड? एमएसजे
मैग्नीट्यूड तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले का रेप्लिका है। वहां पर के की वैल्यू होती थी, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर के लिखना है बस, म्यू0/4 पाई। वहां पर डाइपोल मोमेंट पी था, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट एम हो जाएगा बस। और सब चीज सेम है। डायरेक्शंस, ओके। डायरेक्शंस के लिए देखो क्या करना है। देखो, पी पॉइंट है और क्यू पॉइंट, दोनों पे डायरेक्शन लेनी है। पी पॉइंट पर क्या होगा, एक्सियल है, तो मैंने एक्सियल के लिए सिखाया है जो पोल इसके पास है वो डोमिनेट करेगा। तो साउथ पोल पास में है, साउथ पोल पर फील्ड लाइंस एंटर करती हैं, तो साउथ पोल पर अगर फील्ड लाइंस एंटर करेंगी तो डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, क्योंकि एंटर करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई पी पॉइंट पर ऐसे, ये एक्सियल हो गई, ठीक है। इक्वेटोरियल के लिए क्या करने का, इक्वेटोरियल के लिए तुम्हें डायरेक्शंस बनानी है। देखो जैसे नॉर्थ और साउथ, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। नॉर्थ से साउथ तुम्हें पता है कि फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, यानी नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर करेंगी। तो साफ पता चल रहा है ना कि फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे है क्यू पॉइंट पे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया क्यू का, बस ये करना था। इतना सिंपल है ना। और अगर मैं यहाँ पर साउथ और नॉर्थ को बदल दूं तो तुम्हारी फील्ड लाइंस बदल जाएंगी। देखो यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लो, कहाँ पर बताऊं एक और एग्जांपल, इधर देख लो। मान लो ये है मेरा साउथ पोल और ये है मेरा नॉर्थ पोल। तो अब क्या हो जाए, अब मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा ये कोई पॉइंट क्यू है, इस पर मुझे डायरेक्शन बताओ, तो आप कहोगे मैम नॉर्थ से फील्ड निकलेंगी और साउथ में एंटर करेंगी। तो अब नॉर्थ से निकाल के साउथ में, तो यानी क्यू पॉइंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी क्यू पर। अब समझ में आया। तो बस फील्ड लाइन से हम परपेंडिकुलर वाले का फील्ड लाइन से निकाल लेंगे और एक्सियल वाले का कौन सा पोल पास में है उसके हिसाब से निकाल लेंगे। आई थिंक अब तो सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो कि हो पाता है कि नहीं, करिए। करिए। हेलो। ओ, वेट नंबर दे देना। आओ आ जाएगी। क्या कह रहा है कि एक आयरन की रॉड है, ठीक है, जिसकी लेंथ एल थी और मैग्नेटिक मोमेंट एम था। पहले उसको बैंड इन अ फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ कितना होगा। बेटा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था। ना ना। पहले देखो, अगर एक आयरन की रॉड है जिसकी लेंथ एल दी हुई है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम है, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, एम मल्टीप्लाई बाई 2l, मतलब 2l नहीं, ओनली एल है ना, इसका लेंथ एल है, तो एम इंटू एल। अब इसको एक सर्कल में बना दिया गया। अगर सर्कल में बना दिया गया इस रॉड को, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, एम डैश।
एम डैश इज इक्वल्स टू, देखो अब पोल स्ट्रेंथ तो चेंज हो नहीं सकती, पोल स्ट्रेंथ तो एम ही रहेगी, मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब ये लेंथ, अब मान लो तुमने ये सर्कल ड्रॉ किया है, नॉट सर्कल, सेमी सर्कल, आई एम सॉरी, आपने ये सेमी सर्कल रीड्रॉ किया है, करेक्ट। इस सेमी सर्कल का कुछ ना कुछ रेडियस तो होगा आर, ठीक है। तो जब ये लेंथ लिखोगे तो इसकी लेंथ कितनी लिखोगे आप मुझे बताओ, कितना लेंथ लिखोगे इसका सेमी सर्कल का, पाई आर। इस सेमी सर्कल का लेंथ कितना होता है, पाई आर ही तो होगा। हम्म, क्या मेरे पास रेडियस है इसकी, कि रेडियस कितना हो जाएगा, एम डैश आया, एम मल्टीप्लाई बाय पाई आर। आर किसके, ये पाई आर किसके बराबर है, ये पाई आर पूरा का पूरा लेंथ ही तो है ना। तो इस तरीके से कन्वर्ट करो और फिर कैपिटल एम के टर्म्स में यहाँ पे लिखो। सरकमफ्रांस क्या लिख सकते हो, पाई आर ही तो लिखोगे। तो इसकी रेट हो पाया, देखो सेमी सर्कल बनाया, इसकी हमारे पास इसकी रेडियस आर थी, तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r। जब आप नया एम डैश लिखोगे तो आप लिखोगे एम मल्टीप्लाई बाय क्या, ये टोटल टोटल डिस्टेंस लिखोगे कितना, 2r, ठीक है। मेरे को अभी ये r नहीं पता कितना है, बट इतना पता है ना कि ये 2r किसके बराबर होगा, ये 2r किसके बराबर होगा, इस सरकमफ्रांस के। जैसे मेरे पास ये सरकमफ्रांस की लेंथ है पाई आर, इस सरकमफ्रांस की लेंथ किसके बराबर होगी, एक सेकेंड, उस लेंथ के बराबर, उस रॉड की लेंथ कितनी थी, एल। तो इस सरकमफ्रांस की लेंथ विच इज पाई आर, वो एल के बराबर होगी। यस, यस, रिपीट, ओके ओके, यस यस, वेट वेट, रिपीट कर रही हूँ प्लीज। देखो हमने क्या करना है, अरे यस रिपीट कर रही हूँ बेटा, एम टी एस, यस प्लीज स्पीक। हाँ रिपीट कर रही हूँ, वेट। अब अगर कोई डाउट है तो लिखो चैट बॉक्स में, अदरवाइज देखो रिपीट कर, हमारे पास पहले एक रॉड थी, ठीक है, इस रॉड की लेंथ एल है, क्लियर हुआ, इस रॉड की लेंथ एल है। बेटा इसके पास, हमारे पास पोल स्ट्रेंथ भी होगी, मैं मान लेती हूँ इसके पास पोल स्ट्रेंथ है जो प्लस एम और एक माइनस एम। तो इस रॉड का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा आप लिखोगे एम इक्वल्स टू स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एल, ये होगा। अब इसने क्या किया, इस रॉड को एक सेमी सर्कल बना दिया, ये मेरी रॉड है, इसको सेमी सर्कल बना दिया। अब पूछ रहा है इसका नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इसका नया मैग्नेटिक मोमेंट लिखोगे आप, सपोज एम डैश इक्वल्स टू स्मॉल एम, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ विल नॉट बी चेंज्ड, तो पोल स्ट्रेंथ एज इट इज एम लिखोगे मल्टीप्लाई बाय, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेंथ। तो अब ये लेंथ कितनी है, देखो इस सरकमफ्रांस की मैं ये वाली डिस्टेंस लिख सकती हूँ विच इज इसका डायमीटर 2r, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, 2r लिख दूं, लिख दिया। बट अब मेरे पास ये रेडियस नहीं है, क्योंकि रेडियस तो एक नई टर्म है ना, वो रेडियस किसके बराबर है वो मुझे अब यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा, बताओ ये 2r किसके बराबर आएगा, ये 2r निकालना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे, इस सरकमफ्रांस की लेंथ विच इज पाई आर, ये सरकमफ्रांस की लेंथ उस रॉड की लेंथ के ही तो बराबर होगी, भाई वो रॉड जो है उसी को ही तो सरकमफ्रांस सेमी सर्कल बनाया है, तो उस सेमी सर्कल की लेंथ किसके बराबर होगी, उस रॉड की लेंथ के बराबर। तो सेमी सर्कल को रॉड की लेंथ के बराबर कर दो, यहां से आर कितना आ जाएगा, एल अपॉन पाई, आर की वैल्यू कितनी आ गई, एल अपॉन पाई, ये वैल्यू उठा के एम डैश में रख दो, एम डैश कितना आ जाएगा, स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाय 2, आर की वैल्यू एल अपॉन पाई, ठीक है। इस एम डैश को थोड़ा सा ऐसे लिखो, एम डैश इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाय लेंथ 2 अपॉन पाई। अब देखो एम मल्टीप्लाई एल किसके बराबर था, पुराने वाले एम के बराबर, तो क्या लिख सकते हो, एम डैश इक्वल्स टू एम 2 अपॉन पाई, ठीक है। अब बताओ, अब समझ में आ गया, आपको आर निकालना था इन टर्म्स ऑफ एल, अब ठीक है बेटा।
हेलो, अभी आया समझ में? एलडीएच एनएमए, एलडीएच नॉन मेडिकल ए सेक्शन। ग्रेट। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करोगे फिर? चलो ये वाला ट्राई करो, ध्यान से सुनना। अब क्या कह रहा है कि हमने मैग्नेटिक, एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैग्नेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट हर पार्ट का, तो मैग्नेटिक मोमेंट हर पार्ट का कितना हो जाएगा? m/2 m/2। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, लेंथ को कट करने पर पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होता। मान लो मेरे पास एक ये लेंथ है, इनिशियली इसकी लेंथ मैं मान लेती हूँ लेंथ L थी। ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट M किसके बराबर होगा भाई? पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय L। करेक्ट। तो पोल स्ट्रेंथ मान लो एक का M है, एक का -M है। अब कह रहा है कि इसको दो हिस्सों में बांट दिया। बेटा जब ये दो हिस्सों में बटेंगे ना, तो याद रखना बस इसकी लेंथ चेंज होगी, L/2 L/2, पोल स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका अब नया कितना बन जाएगा? M इक्वल्स टू स्मॉल m विल रिमेन सेम, ये L/2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो M डैश क्या हुआ? M L/2, ML पुराना वाला था, तो M डैश को क्या लिख सकते हो? कैपिटल M/2। क्लियर हुआ? तो सिर्फ और सिर्फ रॉड को, यानी अगर मैग्नेट को मैं कट करती हूं तो सिर्फ लेंथ चेंज होगी, पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। ये क्लियर हुआ? वेरी गुड। बेटा ये वाला क्वेश्चन बताओ। यस, आया किसी का आंसर? मैम लास्ट स्लाइड। ओके, लास्ट स्लाइड कौन सी थी? ये वाली? तुम्हें लिखना है कि पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती लेंथ कट करने पे। क्लियर? बस। ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं बेटा। एवरीवन, सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट क्लास। रिवाइज करके आना, हमारी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें फेरोस, इन वाले मैग्नेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन, बाय। Okay.